आज हम अमृतसरी छोले की रेसिपी देखने वाले हैं। और ये जो अमृतसरी छोले है ये नॉर्मल छोले से कई गुना ज्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि ये जो अमृतसरी छोले है इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे कि ये नॉर्मल छोले से काफी बेहतर बनते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है और शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 1 कप छोले लेने हैं। और ये जो छोले है इसको आपको पानी में अच्छे से 2-3 बार वॉश करना है। और पानी में इसको वॉश करने के बाद आप इसको एक पतीले में डालिए और फिर आपको इसको पानी में लगभग 8 से 9 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसको भिगो कर रखना है। यहाँ पर मैंने इस छोले को पूरी रात भिगो कर रखा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो छोले है ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और इसमें जो पानी था ना उसको मैंने फेंक दिया है। अब इस छोले को हमें डालना है एक प्रेशर कुकर के अंदर। अब ये जो छोले है इसमें एक बढ़िया सा रंग आए इसके लिए हमें एक चाय की पोटली तैयार करनी है। आप चाहो तो जो रेडीमेड टी बैग आती है वो भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो चाय की पोटली है ये कुछ अलग तरीके से बनाता हूँ। तो देख लेते हैं कि मेरा बनाने का तरीका क्या है। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक ऐसा कपड़ा लेना है और उसमें आपको 2 बड़ी चम्मच चाय पत्ती डालनी है। चाय पत्ती का इसमें फ्लेवर नहीं आएगा, बस इसका जो रंग है ना वो छोले के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो चाय की पोटली है इसके साथ साथ मैं इसी के अंदर थोड़े से खड़े मसाले भी इसी में डाल देता हूँ। इसी पोटली के अंदर खड़े मसाले डालने के 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि जो खड़े मसालों का सारा फ्लेवर है वो छोले के अंदर और छोले के पानी में चला जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि जो खड़े मसाले है ये खाते टाइम पे चबाने में नहीं आएंगे। तो खड़े मसालों में मैं यहाँ पर इसमें डालता हूँ 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, फिर हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लौंग और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक छोटी सी दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक भी इसमें रखी हुई है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 छोटी इलायची। बस इतने से ही खड़े मसाले मैं इस पोटली में डालता हूँ। और अब हमें यहाँ पर इस कपड़े को बंद करना है और इसकी पोटली बनानी है। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि इस पोटली को बंद करने के लिए आपको रबर बैंड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रबर बैंड को जब आप प्रेशर कुकर में डालोगे तो जब वो गर्म होगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये पोटली बनकर रेडी हो चुकी है, तो इस पोटली को हम छोले के साथ प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर इस छोले के साथ साथ डालना है थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपने स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। यहाँ पर बेकिंग सोडा डालने से जो छोले है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर हमें इसमें डालना है काफी सारा पानी। पानी आपको यहाँ पर उतना डालना है जितने पानी में ये जो छोले है वो डूब जाए। अब इस प्रेशर कुकर को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसकी हमें 6 से 7 सीटी बजानी है। और जब तक ये जो छोले है ये अच्छी तरीके से बॉईल होते हैं तब तक हम छोले का मसाला रेडी करेंगे। हम इस रेसिपी में बाजार का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम घर पर एकदम ही ऑथेंटिक, आसान और बहुत ही टेस्टी छोले का मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मसाला है इसको बनाने के लिए पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा। अगर आपके पास यहाँ पर जीरा का पाउडर है तो आप यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना का पाउडर है तो आप यहाँ पर अनारदाना का पाउडर भी डाल सकते हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा चम्मच कसूरी मेथी। फिर हमें इसके अंदर 2 चुटकी काला नमक भी इसमें डालना है। और अब हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसके साथ साथ कुछ और मसाले भी इसमें जाएंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप इस छोले मसाले को और तीखा बनाना चाहते हो तो आप बेशक इसमें और रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। फिर मैं इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर डाल रहा हूँ। और फिर आखिर में हमें यहाँ पर डालना है आधा चम्मच गरम मसाला। बस हमें वापस इसको एक बार ग्राइंड कर लेना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो छोले का मसाला है ये बनकर रेडी हो चुका है। जो मार्केट में रेडीमेड छोले मसाले आते हैं ना उससे कई ज्यादा टेस्टी ये वाला मसाला बना हुआ है। तो इस मसाले को आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख कर इसे आसानी से स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे जो छोले हैं ये भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसको चेक करने के लिए या तो आप इसको एक बार चख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे चम्मच के तोड़कर देख लीजिए। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो छोले है ये आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब हमारे ये जो छोले है ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो अब हमें यहाँ पर इस छोले में से सारा पानी बाहर निकाल देना है, लेकिन आपको इस पानी को फेंकना जरा भी नहीं है। ये पानी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट होता है और इसी वजह से हम इस पानी को ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे, तो इस पानी को फेंकेगा मत। अब बारी आती है इस छोले की बढ़िया सी ग्रेवी बनाने की। तो ये जो छोले की ग्रेवी है, इसको बनाने के लिए आपको एक बड़ी सी कढ़ाई में लेना है लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच तेल। तेल के साथ साथ यहाँ पर इस पर डाला जाएगा 1-2 चम्मच घी। घी का काफी अच्छा फ्लेवर आता है इन छोलों में, तो आप घी का भी यहाँ पर इस्तेमाल जरूर करिएगा। यहाँ पर ये जो अमृतसरी छोले हैं, इनको बनाने के लिए घी और तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है। आप चाहो तो इसको कम तेल और घी में भी बना सकते हो। यहाँ पर जब घी और तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उसी के बाद आपको यहाँ पर इस पर डालनी है ओनियन की पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 ओनियन यानी कि प्याज लिए हुए थे और उसको मिक्सी में डाल के उसकी ऐसी पेस्ट बना ली थी। अब हमें यहाँ पर इस प्याज की पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए भूनना है। अगर आपको यहाँ पर प्याज की पेस्ट नहीं बनानी है तो आप प्याज को बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपकी जो ग्रेवी है ना, वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं बनेगी। तो हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम ही स्मूथ बने, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्याज की पेस्ट बनाई हुई है। प्याज को मैंने यहाँ पर लगभग 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच लहसुन यानी कि गार्लिक पेस्ट। अब हमें यहाँ पर इस अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए भूनना है। जब अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से भून जाए, तब आपको यहाँ पर इसमें डालनी है टोमेटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हुए थे, जिसको मिक्सी में डाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया और उसकी प्यूरी रेडी कर ली। तो अब हमें यहाँ पर ये जो टमाटर की प्यूरी है, इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो कच्चापन है वो चला नहीं जाता। और इस टमाटर की प्यूरी को अच्छी तरीके से पकाने में आपको लगभग 5 मिनट तो लगेगी ही। और जो टमाटर की प्यूरी है ये फटाफट से पक जाए, इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये जो टोमेटो प्यूरी होती है ये फटाफट से पक जाती है। अब हम हमारी कढ़ाई को ढककर इस टमाटर की प्यूरी को लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो चुकी है और जो टोमेटो प्यूरी है इसका कच्चापन चला गया है। तो अब हमने जो छोले का मसाला बनाया हुआ था, वो छोले का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसमें 2 बड़ी चम्मच छोले का मसाला डाल रहा हूँ। इसमें यहाँ पर 2 चम्मच छोले का मसाला डालने से आपके जो छोले हैं ये माइल्ड यानी कि मीडियम स्पाइसी बनेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके छोले एकदम ही स्पाइसी और स्ट्रॉन्ग बने, तो आप यहाँ पर इसमें 3 से 4 चम्मच छोले मसाले जरूर डालिएगा। अब इस मसाले को हम इस ग्रेवी के साथ अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ये मसाला डालते ही हमारी जो ग्रेवी है उसमें काफी बढ़िया सा रंग आ चुका है। एकदम वैसा ही ब्राउन कलर आया हुआ है जैसे कि अमृतसरी छोले में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो ग्रेवी है ये बहुत ही स्मूथ बनी हुई है और काफी अच्छा सा नेचुरल कलर भी आया हुआ है इस ग्रेवी में। तो अब हमें यहाँ पर इसको ढककर लगभग 2 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि जो मसाला है उसका कच्चापन चला जाए। यहाँ पर लगभग 2 मिनट हो चुकी है, तो अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अब जो छोले को हमने बॉईल करके रखा हुआ था, वो छोले हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो पानी को हमने छोले को बॉईल करने के लिए यूज किया हुआ था, वो पानी भी हमने नहीं फेंका है और उस पानी का इस्तेमाल हम इस ग्रेवी में करने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पर इस पानी को फेंकेगा मत, क्योंकि ये जो पानी होता है ये काफी फ्लेवर वाला पानी होता है। अब हम इस छोले को, पानी को और ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसमें कितना पानी डालना है ये आपके ऊपर है। अगर आपको छोले को एकदम ही गाढ़ा रखना है तो इतना पानी काफी है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे छोले की ग्रेवी काफी गाढ़ी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इस छोले को ढककर और 5 मिनट के लिए पकाएंगे, तो ये जो छोले की ग्रेवी है वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी मिला रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि छोले को बॉईल करते टाइम पर भी हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ था और टमाटर की प्यूरी को पकाते टाइम पर भी हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है। अब यहाँ पर जो छोले हैं ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बस हमें इसको एक आखिरी बार ढककर इसे लगभग 5 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कढ़ाई है इसके किनारों पर काफी बढ़िया सा तेल भी छूटा हुआ है। तो इस तेल को और ग्रेवी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर कुछ छोले को मैश करना है। तो ये जो चम्मच की पीछे की साइड है, उसी से मैं यहाँ पर कुछ छोले को मैश कर रहा हूँ।
छोले को यहाँ पर उसमें मैश करने से क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी है वो काफी गाढ़ी हो जाती है। काफी सारे लोग इस ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें एक उबले हुए आलू को मैश करके इसमें डालते हैं। तो आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ छोले साबुत है और कुछ छोले को मैंने अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। अब बारी आती है इस छोले के अंदर उसकी जान डालने की, यानी कि हमें एक तड़का रेडी करना है जिससे कि ये जो छोले है इसमें चार चांद लग जाए। तो यहाँ पर जो तड़का है इसको बनाने के लिए आपको एक पैन में लेना है लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच देसी घी। यहाँ पर आप तेल का इस्तेमाल मत करिएगा, यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करिए क्योंकि घी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और फिर आपको इस घी को अच्छे से गर्म करना है और जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां। और आप चाहो तो ये जो लहसुन की कलियां है आप इनको बीच में से ऐसे काट कर भी इसमें डाल सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसमें 3 से 4 हरे मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज भी डाल रहा हूँ। और ये जो हरे मिर्च है इनको भी मैंने बीच में से कट कर लिया था। अब हमें यहाँ पर इस हरे मिर्च और लहसुन को तब तक भूनना है जब तक जो लहसुन है वो हल्का सा सुनहरा नहीं होने लगता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लहसुन है ये सुनहरा हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज करनी है कि आपको यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। और गैस को बंद करने के बाद ही हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। और फिर हम इसको तुरंत मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ये जल ना जाए। गैस को हमने पहले से ही इसलिए बंद कर लिया था ताकि जो सूखे मसाले हैं वो जले नहीं। अब इस तड़के को हमें तुरंत छोले के अंदर डालना है। तो लीजिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी और बहुत ही बढ़िया से अमृतसरी छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको ये देखना है कि इस छोले के साथ बढ़िया से फूले फूले हुए भटूरे कैसे बनाए जाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा और मैं उसकी रेसिपी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये अमृतसरी छोले की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना।